राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से सीखेंगे कि इस संसार को, इस सृष्टि को कैसे जीता जाए। तो सबसे पहले हम सभी ये जानेंगे कि हमें सब कुछ जीतना होता है। हमें सब कुछ जीतने से पहले स्वयं को जीतना होता है, अर्थात हमें स्वयं को सज्जित करना पड़ता है बाहर की चीज़ों से लड़ने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा यह साफ लिखा गया है, कहा गया है कि यदि तुम्हें बाहर की चीज़ों से लड़ना है तो सबसे पहले सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं से लड़ना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पार्थ को यही उपदेश देते हैं कि यदि युद्ध रणभूमि में लड़ा जा रहा है तो सर्वप्रथम हमें स्वयं के मन से लड़ना होता है। वहाँ से हमें स्वयं को जीतना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। अर्थात यही कि उन्होंने यह साफ कहा है कि हमें बाहर की चीज़ों से लड़ने की शक्तियाँ हमें तभी प्राप्त होगी जब हम स्वयं को मजबूत बना के रखेंगे, स्वयं को सज्जित करके रखेंगे उस चीज़ के लिए। हम बाहर की ऊर्जाओं से तभी लड़ पाएंगे जब हम स्वयं के मन से लड़ चुके हैं, वहाँ से हम अपने आप को मजबूत बना चुके होंगे। क्योंकि यह सभी जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो जान लें कि किसी भी प्रकार का जब द्वंद उठता है, मतलब किसी भी प्रकार का जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो हमें भय प्राप्त होती है, भय लगने लगता है कि यह कार्य कैसे होगा, जो थोड़ा कठिन हो। जैसे हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है या किसी भी कार्य के लिए हम अपना पग आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे हमारे भीतर भय प्रवेश करता है, इसलिए कि हम इस चीज़ को कैसे बदल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो हमें हमारे भीतर भय प्राप्त हो जाता है, भय प्रवेश करता है। तो वह इसी कारण से कि हम अपने भीतर से उस समय लड़ने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। उस समय हम स्वयं को भीतर से तैयार नहीं कर पाते हैं, स्वयं को शक्तिशाली नहीं समझते हैं। इसलिए हमारे भीतर भय प्रवेश करता है और हमें लगता है कि हम ये कैसे करेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। कई प्रकार के हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। तो कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, जब हम कोई भी कार्य करने लगते हैं तो उस चीज़ को करने के लिए सर्वप्रथम हमें मन से लड़ना होता है। पहले वहाँ जो द्वंद उठ रहा है पहले उसे शांत करना होता है। जब हम उस चीज़ को वहाँ अपने मन को शांत कर लेंगे, उसे स्थिर कर लेंगे, तभी हम बाहर की चीज़ों से लड़ पाएंगे। और यदि हम अपने मन को स्थिर कर चुके होंगे तो फिर हमें बाहर की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। हम फिर सबसे बड़ी ही सरलता से
उन सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ से पीछे हटने के लिए हमारा भीतर का जो भय है वो उत्पन्न होता है और उसी को उत्पन्न नहीं होने देना है, उसको शांत रखना है। अपने भय को भीतर से निकाल फेंकना है, क्योंकि यह प्रवेश करता है तो हमारे भीतर की सभी ऊर्जाओं को वो छिन्न भिन्न कर देता है। तो यदि स्वयं को किसी भी चीज़ के लिए सुसज्जित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने मन को जीतिए, पहले उसे नियंत्रण कीजिए। जब आपका मन नियंत्रण में होगा तभी आप बाहरी चीज़ों को स्वतंत्र कर पाएंगे और स्वयं को भी। और यही बात माधव पाठ को कहते हैं कि यदि तुम्हें बाहरी चीज़ों को जीतना है पार्थ, तो सर्वप्रथम अपने मन को जीतो। तो आशा करती हूँ आप सभी ने समझा होगा और इस बात को अपने जीवन में उतारेंगे। इस बात को अपने ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।